बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुनिया में आप जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं, क्योंकि कुदरत ने आपको बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। सिर्फ़ आपके पास यकीन होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, और आपके पास कोई राह होना चाहिए या कोई राह दिखाने वाला होना चाहिए। रिचर्ड ब्रेंसन की एक किताब है स्क्रू इट लेट्स डू इट, तो इसमें उन्होंने बेशुमार तरीके बताए हैं। तो दोस्तों, इस किताब की एसेंस और इसकी रूह वो आपके लिए लेकर आए हैं। रिचर्ड ब्रेंसन ने जो अपनी किताब में तरक्की बताई है, उनमें से 5 हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। उसमें से जो सबसे पहली है वो ये है, बचने के बहाने नहीं, करने के तरीके ढूंढें। हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम किसी भी काम को करने के तरीके नहीं बल्कि बचने के बहाने ढूंढते हैं। दोस्तों, कामयाब और नाकाम लोगों में सिर्फ यही फ़र्क है कि जो नाकाम लोग हैं वो किसी भी काम से बचने के बहाने ढूंढते हैं, जबकि जो कामयाब लोग हैं वो उसकी राह तलाश करते हैं। दोस्तों, नाकाम लोग किसी भी काम के अंदर में से मायूसी को तलाश करते हैं, मायूसी को उजागर करते हैं, जबकि जो कामयाब लोग हैं वो उन्हीं मायूसी के अंधेरों में से एक उम्मीद की किरण को देखते हैं, और जब उनको उम्मीद की किरण की रोशनी नजर आ जाती है तो फिर वो अंधेरों से घबराते नहीं बल्कि वो अपनी मंजिल की तरफ चल निकलते हैं। क्योंकि रिचर्ड ब्रेंसन अपनी किताब में लिखते हैं, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद 1 स्टेप, कि हजारों मील का सफर सिर्फ एक कदम से शुरू होता है। तो दोस्तों, मुश्किलात से घबराना नहीं, उनका सामना करें, उनकी आंखों में आंखें डालें और अपने कामयाबी वाले सफर की तरफ तेजी से निकल जाएं। जब आप अपने कामयाबी वाले सफर की तरफ निकलते हैं तो रास्ते में छोटी छोटी मुश्किलात आती हैं, और जैसे ही वो छोटी छोटी मुश्किलात आती हैं तो आपने उनसे घबराना नहीं, क्योंकि रिचर्ड ब्रेंसन अपनी किताब में लिखते हैं कि चैलेंजेस मे नॉक यू बैक बट दे नेवर किक यू आउट। चैलेंजेस आपको वक्ती तौर पर रोक तो सकते हैं लेकिन गेम से बिल्कुल बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसलिए घबराइए मत, मायूस मत होइए और आगे निकलिए। दूसरी बात जो रिचर्ड ब्रेंसन ने अपनी किताब में लिखी वो क्या है, माजी को भूलें और रिस्क लें। दोस्तों, जो गुजर गया उसको भूल जाएं। जब तक आप माजी के भंवर में फंसे रहेंगे आप कामयाबी की तरफ नहीं जाएंगे। कुछ लोगों के साथ लाजमी कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए होंगे, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा या कोई और इंसिडेंट पेश आया है, लेकिन जब तक वो अपने माजी के भंवर में फंसे रहेंगे तो वो आगे नई राहें तलाश नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों, जो गुजर गया उसको भूल जाएं, क्योंकि आप माजी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, मुस्तकबिल के साथ आप कुछ ज़रूर अच्छा सलूक कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट बट यू कैन अफेक्ट योर फ्यूचर, कि आप अपने माजी को तब्दील तो नहीं कर सकते लेकिन अपने मुस्तकबिल पर 100% असरअंदाज हो सकते हैं। तो लिहाजा अपने माजी को भूलिए और रिस्क लें। दोस्तों, रिस्क लेना और जान को ख़तरे में डालना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फ़र्ज़ किया आपके सामने एक दरिया है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा तुग़यानी है और आपको तैरना आता है, और आप क्या करते हैं कि आप उसमें छलांग लगा देते हैं, क्योंकि आपको अपने स्किल के ऊपर अबूर हासिल है, तो आप उसमें से तैर के निकल जाते हैं। इसको कहते हैं रिस्क लेना। जान खतरे में डालना ये है कि आपको अगर तैरना नहीं आता और आप फिर भी आप दरिया में छलांग लगा देते हैं तो फिर वो क्या होता है, फिर आप उसमें डूब जाते हैं। ये है जान को खतरे में डालना। तो इसलिए अब आपको पता चल गया कि रिस्क लेना क्या है, तो आप फिर रिस्क लेना शुरू कीजिए। जी तो व्यूअर्स, जो नेक्स्ट तरकीब उन्होंने हमें बताई है वो है जी, बड़ा सोचिए, खुद को बदलिए। दोस्तों, सोच आपकी शख्सियत की अक्कास होती है और सोच ही आपकी ज़िंदगी है। जैसा आपने माजी में सोचा है वैसी ही अब आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और जैसा अब आप सोच रहे हैं ये आप मुस्तकबिल में ऐसी ज़िंदगी बसर करेंगे। तो दोस्तों, ज़िंदगी में हमेशा बड़ा सोचिए, और बड़ा सोचने से ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप छोटी छोटी कामयाबियों को नज़रअंदाज कर दें, नहीं, बल्कि छोटी छोटी कामयाबियों को हासिल करने के बाद ही आप किसी बड़ी कामयाबी के लिए तैयार होते हैं। जैसा कि ब्रेंसन अपनी किताब में कहते हैं कि जो छोटी छोटी कामयाबियां हैं ये आपको बड़ी कामयाबी के लिए तैयार करती हैं। तो लिहाजा आप इसमें जो है वो छोटी कामयाबियों को नज़रअंदाज नहीं करना, बल्कि उनको अच्छे तरीके से अंजाम देते जाएँ, तो इसी तरह आप बड़ी कामयाबी की तरफ चले जाएंगे। इसी तरह एक बड़े ही मशहूर मुसन्नफ़ और कोहे पिमा हैं जिनका नाम है जेम्स ओलमैन। वो बताते हैं कि अगर हमारे सामने पहाड़ है तो हम उसको अबूर करते हैं, अगर दरिया है तो हम उसको अबूर करते हैं, कुछ गलत है तो हम उसको ठीक करते हैं, अगर कोई बीमारी है तो फिर उसका इलाज दरियाफ्त किया जाता है। तो इसलिए मुश्किलात से घबराइए नहीं बल्कि उनका सामना कीजिए और उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए और अपनी मंजिल की तरफ रमा दमा रखिए। जो चौथी तरकीब उन्होंने बताई है वो क्या है जी, बड़े बड़े ख्वाब देखिए, बड़े बड़े ख्याल देखें, बड़े बड़े ख्वाब देखें। दोस्तों, ज़िंदगी में हमेशा बड़े बड़े ख्वाब देखें, फिर उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश करें, क्योंकि जो आप सोचते हैं, जो आप देखते हैं वो हो जाता है, और कोई भी चीज़ हकीकत में बाद में आती है, पहले वो ख्याल और ख्वाब में आती है। जिस तरह थॉमस एडिसन ने पहले जो बल्ब है उसको अपने ख्याल में सोचा कि मैं एक बल्ब ईजाद करूँगा जो रोशनी देगा,
जो सूरज के अलावा या दिए के अलावा चीज़ों को रोशनी देगा, तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि भाई ये कैसी बात कर रहे हो, सूरज के अलावा भी भला कोई चीज़ रोशनी दे सकती है। लेकिन वो आपने उस ख्वाब जो उसने देखा था उस पर वो डटा रहा, वो हमेशा उसके लिए स्ट्रगल करता रहा और आखिर वो कामयाब हो गया। तो दोस्तों, इसीलिए जिस तरह हमारा पाकिस्तान जो बना, पहले अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इसका ख्वाब देखा, कायद आज़म और दूसरे दीगर साथियों ने इसको मिलकर अमली जामा पहनाने की कोशिश करी। तो दोस्तों, हमेशा ऐसे ही होता है कि पहले ख्याल होते हैं, फिर ख्वाब होते हैं, फिर उसके बाद हकीकत बनती है। बड़े बड़े ख्वाब हमें देखने चाहिए ताकि फिर हम उससे जो बड़े बड़े गोल हैं वो अचीव कर सकें। जी तो दोस्तों, आखिरी तरकीब जो रिचर्ड ब्रेंसन ने अपनी किताब स्क्रू इट लेट्स डू इट में बताई है वो ये है कि वक़्त से मोहब्बत कीजिए, वक़्त ज़िंदगी है। दोस्तों, वाकई वक़्त से मोहब्बत कीजिए, वक़्त ज़िंदगी है। अपना मुहासबा करें, अपना किसी एक दिन का मुहासबा करें कि एक दिन में हमारे पास 24 घंटे हैं, तो हम वो 24 घंटे कैसे गुजारते हैं। और हर 24 घंटे में 1440 मिनट है, और हर किसी के पास 1440 मिनट ही है, चाहे कोई दानश्वर है, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई बिजनेसमैन है या कोई बेरोज़गार है, हर एक के पास 1440 मिनट हैं। जब आप अपना मुहासबा करेंगे हम ये अपना वक़्त किस तरह गुजारते हैं, तो फिर आपको कुछ ऐसे कामों के लिए भी वक्त मिल जाएगा जिनको आप इग्नोर करते रहे हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। फिर उन कामों के लिए भी आपको वक्त मिल जाएगा। एक दिन में आप 2 घंटे अपने दोस्तों से गपशप करते हैं तो अच्छी बात है, दोस्तों से गपशप करनी चाहिए, दोस्त आपका कीमती सासा है। लेकिन अगर आप उसको कम करके 2 घंटे से 1 घंटे पे ले आते हैं तो उसमें क्या होगा कि 1 महीने में आपके पास 30 घंटे बच गए और 1 साल में 360 घंटे बच गए। तो दोस्तों, इस तरह ये टोटल 15 दिन बनते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 15 दिन में आप कौन सा बेहतर काम कर सकते हैं, या 15 दिन को आप कैसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में आपके पास आएंगे और एक नई किताब का खुलासा लेके आएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम है, जिसका नाम है पुअर डैड रिच डैड। तो उसकी समरी, उसकी एसेंस, उसकी रूह मैं आपके लिए लेके आऊँगा। लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।